तीसरा प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न में इसको भी सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, पहला समीकरण को लिख लेते हैं 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0 है ना, ऐसा है ना। अच्छा, एक काम करो, इस 4 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ। ठीक है, या ये क्या हो जाएगा, 3x घटा 5y बराबर, इस 4 को बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो जोड़ हो जाएगा। नहीं, ये 4 घटा में बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ में हो गया। ये समीकरण 1। समीकरण दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण है, ये है 9x बराबर है 2y जोड़ 7, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 7 को रहने देते हैं, 2y को इस पार लेके आ जाते हैं, है ना। या तो क्या हो जाएगा, ये 9x, ये 2y को इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, जोड़ में है तो घटा 2y बराबर 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर। चलो, अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक पद को डिलीट करेंगे, गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे, हटाएंगे, भगाएंगे, यहाँ से बिल्कुल ही उसको गायब कर देंगे। चाहे तो x को करो या y को करो। यहाँ देखो y दोनों ही माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है। x भी यहाँ प्लस में और यहाँ प्लस में, दोनों जगह प्लस में है। मतलब इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, क्या करना है, इसमें घटाना है। अगर अलग अलग चिन्ह होता तो जोड़ देते, यहाँ अलग अलग चिन्ह नहीं है, एक जैसे चिन्ह है दोनों का ही, x का भी और y का भी, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो, पहला बात हो गया, हमें यहाँ घटाना है। अब किसको डिलीट करना है, अब ध्यान में रखो कि डिलीट किसको करना है, x को करना है या y को करना है। अगर x को करना है तो x को बराबर करो, y को करना है तो y को बराबर करो। देखो यहाँ x 3 है, यहाँ x 9 है, तो अगर हम इसको 9 बना देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 9x ये भी हो जाएगा, 9x ये भी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर हम y को बराबर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 है और ये 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 5 को हम 2 से गुना करेंगे और इस 2 को 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 5 6 10 और 5 दूनी 10, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम y को बराबर करते हैं तो क्या होगा, दोनों को ही गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ x को डिलीट करना चाहेंगे तो सिर्फ इसी को गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब हमको सिर्फ इसी को बराबर कर देना, x को डिलीट कर देते हैं, राइट। चलो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को, हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 गुना कितना से करेंगे, 3 से, 3 से गुना करेंगे तब ना 9 होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ लिखो घाटा। ठीक है, समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं, उसके बाद घटा रहे हैं, किसको घटाएंगे, तो समीकरण 2 को। ठीक है, ये समीकरण 2। क्लियर, समीकरण 2 को हमें किसी से गुना करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अब समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करते, तो 3 तिया 9x हो गया, घाटा है घाटा, 5 को भी 3 से गुना करना है, 5 तिया 15 हो गया, y बराबर, इस 4 को भी गुना करना है, 4 तिया 12 हो गया। क्लियर, ये समीकरण 1 को हमने लिख लिया 3 से गुना करके। अब समीकरण 2 को करेंगे, लिखेंगे, समीकरण 2 जैसा है वैसा हम इसको लिख लेंगे। क्लियर। चलो, अब हमें क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच देना है। अब चूंकि हम यहाँ घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अगर जोड़ते तो चिन्हों को नहीं बदलते, चूंकि हम यहाँ घटा लिखे हैं तो हमें क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। अब देखो, इसका चिन्ह जोड़ है तो यहाँ लिखेंगे घटा, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ लिखेंगे जोड़, उसके बाद 7 का चिन्ह जोड़ है तो लिखेंगे घाटा। ठीक है, अब चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह है घटा, अब इसका चिन्ह है जोड़ और इसका चिन्ह घाटा है। क्लियर। चलो, तो देखो ये 9x जोड़ में और ये 9x घटा में दोनों कैंसिल हो गया।
राइट। ये 15y घटा में, ये 2y जोड़ में, तो घटाएंगे तो 15 में से 2 चला गया, 13y हो जाएगा। चूंकि हमने 15 से घटाए तो 15 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 12 में से 7 चला गया, 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5/13। इसको घटा में थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ घटा यही लिख लो, घटा 5/13 हो जाएगा। अब बोलोगे सर घटा बीच में कैसे आ गया, लो इसको भी बताना पड़ेगा। देखो यहाँ ऐसे है, क्या करेंगे, घटा 13y बराबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, y बराबर 5/13 करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जोड़ और नीचे घटा, ऊपर जोड़ नीचे घटा, यानी जोड़ भागा घटा। जोड़ भागा घटा क्या होता है, घाटा ही होता है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे में हम लोग घाटा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं घाटा 5/13, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे हमें लिख लेना है, राइट। तो चलो y का मान हमारा निकल गया घाटा 5/13। क्लियर। अब इस y का मान हम किसी एक समीकरण में डाल देंगे, मर्जी आपकी, जिस समीकरण में चाहे उस समीकरण में आप रख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे अब y का मान किस में रखना है, समीकरण, चलो इसी में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है 9x, तो लिखो 9x, चूंकि यहाँ x का मान नहीं है, y का मान है, ठीक है। घटा 2y, घटा 2, उसके बाद y लिखना है, तो y की जगह y का मान लिखना है। y का मान कितना है, घटा 5/13 है, ठीक है। ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये घटा में है ना, ठीक है। उसके बाद बराबर 7 है, तो बराबर 7 लिख लिया। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से समझने में। चलो अब क्या करना है, आगे बढ़ाना है, ये हो जाएगा 9x। अब देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। अब ये 2 और 5 गुना होगा, 5 दूनी 10/13, नहीं बराबर 7, ऐसे ही ना होगा। चलो इधर कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, चलो इसको जो है ना बराबर की उस पार लेके चले जाओ, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, साथ में ही करेंगे, ऐसे या लिखेंगे, यहाँ 13 है ना, इस 13 को इसके साथ गुना करेंगे और 7 से भी गुना कर देंगे, बाकी 13 को यहाँ से गायब कर देंगे, एक स्टेप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 13 गुना 9 करेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़, उसके बाद ये 10, उसके बाद 13 7 91, और 13 को हम लोगों ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। चलो भाई समझ में नहीं आया तो अगर ऐसे रहे तो ऐसे ही करना, ठीक है, डायरेक्ट कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। अब कैसे हुआ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ है 9x जोड़ 10/13 बराबर 7 है, नहीं तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते थे ना, इसको लॉस भिन्न तो बनाना आता है, तो क्या करते हैं 13 और 9 को गुना कर देते, तो 13 9 117x जोड़ 10/13 करता, फिर उसके बाद इधर 7 लिखता। पुनः हम इस 13 को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो रहा है, बराबर की इस पार जाएगा तो 7 के साथ गुना हो जाएगा, 117x जोड़ 10 बराबर 13 7 91। इस स्टेप को हम लोगों ने गायब कर दिया। क्लियर। चलो अब हम क्या करें, इस 10 को बराबर के उस पार लेकर चले जाएंगे। चलो यहाँ भी एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 10 को हम बराबर के अगर उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये 10 किस में है, जोड़ में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो ये
घाटा में हो जाएगा, है ना। जब घाटा में हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं फटाफट। 81 हो जाएगा, 81 होना जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना 81 जी। तो लिखेंगे यहाँ 117x बराबर 81। थोड़ा अगर डायरेक्ट कर दिए तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। ये 10 को बराबर के हम क्या करेंगे, उस पार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 91 में से 10 खत्म हो जाएगा, 91 में से 10 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो ये हो गया हमारा 81, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लिखेंगे या x बराबर कितना हो गया, ये 81 बटा 117, 117 x के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब ये कटेगा, कटेगा तो इसको काट देंगे, 13 नमा 117, 9 नमा 81, मतलब 9 का पहाड़ा में कट जाएगा ना। 9 का पहाड़ा अगर 13 बार पढ़ेंगे तो 117 हो जाएगा, 13 बार पढ़ेंगे, और 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81 हो जाएगा, मतलब 9 बटा 13 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9 बटा 13 तथा y बराबर कितना निकला, y निकला घटा 5 बटा 13, घटा 5 बटा 13। क्लियर, ये था हम लोग का विलोपन विधि। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी बनाएंगे। क्लियर, उतार लो इसको। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब दोनों समीकरण को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या था, 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0, इसी को लिखेंगे 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चूँकि ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे इसीलिए इसको बराबर के इस पार उस पार करने की उतना ज़रूरत नहीं है, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। दूसरा समीकरण हम लोग का दिया हुआ है 9x बराबर 2y जोड़ 7, तो यहाँ लिख लो दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y जोड़ 7, ठीक है। ये ये हमारा दूसरा समीकरण है। क्लियर, देखो यहाँ से हम लोग का, क्योंकि प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, x पहले x का मान निकालते हैं, उस x का मान को दूसरे में बैठाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 9x है, यहाँ से हम सिर्फ x को ले लेंगे, ये सब को इस तरह लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको या करके या x बराबर क्या करेंगे 2y जोड़ 7, ये 9 चूँकि x के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2y जोड़ 7 बटा 9 हो गया। अब ये समीकरण 3 हो गया। क्लियर, अब हम इस समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समझ में आ रही है, लिखेंगे समीकरण 3 को 1 में, 2 में नहीं, चूंकि यहाँ हम x का मान 2 से ही निकाले हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित हम लोग कर देंगे। समीकरण 1 क्या है, तो 3 है, फिर उसके बाद x है, x की जगह हम x का मान लिखेंगे। x का मान क्या है, तो x का मान है 2y जोड़ 7 बटा 9, उसके बाद घटा 5y घटा 5y। क्लियर, अच्छा चलो इस घटा 4 को बराबर की उस पार लेके चले जाओ, बराबर के बाद 0 है ना, तो इस घटा 4 को उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ में 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा दिए, या इसको यहाँ एक या करके ऐसे कर सकते थे,
3x घटा 5y बराबर 4 कर देते। ठीक है, चलो इतना हो गया। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? ये 3 है और ये हमारा x है। चूँकि x बराबर इतना निकाले ना, तो x की जगह हम x का मान को डाल दिए। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दो, ये 3 है और ये 9 है, तो क्या हो जाएगा? 3 एका 3 और 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो एक स्टेप ज़्यादा कर लेते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2y जोड़ 7 बटा 3 हो गया, घटा 5y बराबर 4। क्लियर? अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस 3 को गायब करना। 3 को गायब करने के लिए क्या बताए हैं, इस 3 को इससे भी गुना कर देंगे और बराबर के उस पार भी ले जा कर के गुना कर देंगे, तो ये 3 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये हो गया अब, यानी 2y जोड़ 7 घटा 3 पाँचे 15y बराबर 3 चौका 12। क्लियर? कैसे गायब हुआ बताया हूँ कई बार। ठीक है, चलो अगर नहीं हो रहा तो फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ताकि हर वीडियो में आप लोग को समझ में पूरा आ जाए। क्या किया हम लोग, ये 2y जोड़ 7 है बटा 3 है घटा 5y है बराबर 4 है। नहीं तो हम क्या करते, इस पहले इनका काम करते, तो क्या करते, 3 लिखते है ना, लॉसो लेते हैं ना, ऊपर वाला जैसा है उसको उतार देते हैं, उसके बाद घटा है घटा लिखते हैं, 3 पाँचे 15y हो जाएगा, उसके बाद ये 4। अब ये 3 चूँकि क्या हो रहा है, ये भाग हो रहा है, तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ गुना हो जाएगा ना, यानी 2y जोड़ 7 घटा 15y बराबर 4 तिया 12। तो इस स्टेप को हम लोगों ने गायब कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ ध्यान से, ये 15y घटा में ये 2y जोड़ में घट जाएगा, 15 में से 2 चला जाएगा, ये घटा 13y हो जाएगा। चूँकि 15 से घटा है ना, 15 का चिन्ह घटा है तो घटा हो जाएगा। अब ये 12 है और इस 7, ये जो 7 है जोड़ में बराबर की उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। तो 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 ही ना बचेगा। चलो यानी y का मान कितना हो गया, 5 बटा घटा 13, 5 बटा घटा 13, 5 बटा घटा 13। तो नीचे में हम लोग घटा नहीं रखते हैं भाग में, तो लिखेंगे घटा 5 बटा 13। क्लियर? y का मान वही आया जो पहले आया था विलोपन विधि में। अब यहाँ लिखेंगे, अब y का मान को हम समीकरण इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्यों रखें, क्योंकि x का मान यहाँ निकाला हुआ है। क्लियर? चलो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये है 2y, तो 2 तो लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे, y का मान हम लोग का घटा 5 बटा 13 है, उसके बाद जोड़ 7 है तो यहाँ जोड़ 7 लिखेंगे, बटा में 9 है तो बटा में 9 लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब ध्यान दो, अब ये 2 और ये घटा 5 बटा 13 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब गुना हो रहा है तो 2 और 5 को गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 5 दूनी 10, 10 बटा 13 घटा है घटा, उसके बाद जोड़ 7, फिर इन सब के बटा में 9, इन सभी के बटा में 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो इसको हम लोग इधर आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले इसका काम ऐसे ध्यान दो, यहाँ बराबर पहले लिख लो, ये जो बराबर है उसको लिख लो, उसके बाद ऐसे लाइन लिख लो, और ये बटा में 9 है तो बटा में नीचे 9 लिख दो। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, अब ये जो है ना, ये भी ऊपर में बटा वाला है ना, तो क्या करते हैं, ये इस तरह से है, ये है घटा 10 बटा 13 जोड़ 7, ऐसे है। ठीक है, तो इसको अगर लॉन्ग विधि में करोगे तो कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना, लॉसो लोगे 13 हो जाएगा,
घटा, उसके बाद ये 10 है तो 10 लिखोगे, जोड़ है तो जोड़ लिखोगे, फिर 13 7 91 लिखोगे। ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। तो क्या करोगे फिर उसके बाद 91 में से 10 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 81, 81 बटा कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ थोड़ा शॉर्ट में करना ये है, क्या करते हैं 13 और 7 को गुना करेंगे, 13 7 91, इस 13 7 91 को घटा 10 के साथ जोड़ देंगे, तो घटा 10 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 81 हो गया, नहीं, यानी 81 बटा 13, 81 बटा 13 बटा 9, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, देखो 81 बटा 13 ऊपर में है और ये है 9 अकेले, तो 9 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 9 बटा 1 है। जब भी इस तरह से आए तो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखो ना, 81 बटा 13 है, बटा में 9 है, तो 9 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इस सब से ऊपर वाले को हम नीचे वाले के साथ गुना करते हैं, यानी इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे और इस नीचे वाले को इसका ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, मतलब 1 गुना 81 करेंगे तो 81 होगा, ठीक है। उसके बाद 13 और 9 को गुना करेंगे तो 13 7 13 9 117 हो जाएगा, यानी 81 बटा ये हो गया 81 बटा 117। क्लियर। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये कैसे हुआ ध्यान दो, इसको हम ऐसे देखेंगे, ऊपर है 81 बटा 13, भाग है 9, ठीक है। तो ये भाग में ना, इस भाग को हम लोग, मतलब ये ऐसा हुआ 81 बटा 13 भागा 9, तो हम लोग जानते हैं भागा को गुना में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या गुना में बदलते हैं, तो ये 9 है, 9 को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, 1 बटा 9 हो जाता है, इसी तरह से करते हो ना, तो 81 गुना 81 13 117, ऐसे आप लोग को सबको पता होगा ना, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दिया। चलो, तो ये 9 का पार हमें कट जाएगा ना, ओहो, तो इसको यहाँ भी तो काट सकते थे, 9 1 9 9 81, खैर कोई बात नहीं, तो 9 9 81 और 13 117, यानी कि 9 बटा 13 हो गया। क्लियर। तो यहाँ भी 9 x का मान 9 बटा 13 आया, और विलोपन विधि में भी दोनों में बराबर सेम आएगा, दोनों में किसी भी विधि से बनाए लिखेंगे, अतः x बराबर 9 बटा 13 तथा y बराबर आएगा घटा 5 बटा 13। क्लियर। चलो इसको भी उतार लो। ये